एक टाइम था इंडियन मार्केट यूएस मार्केट पे पूरा डिपेंड होता था। जैसी मूवमेंट यूएस मार्केट में मिलती थी वैसी मूवमेंट इंडियन मार्केट में मिलती थी। सिनारियो चेंज हुआ कुछ समय से। अब कौन सा इंडेक्स किस तरफ जाएगा कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता था। निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एक टाइम था, जिस तरह मूवमेंट निफ्टी देता था उस तरह मूवमेंट बैंक निफ्टी देता था। कुछ लोगों का एजम्पशन है बैंक निफ्टी लीड करता है, कुछ लोगों का एजम्पशन है निफ्टी लीड करता है। अब हमारा जो व्यू पॉइंट था वो था मैग्नेट सेटअप। मैं बोलता हूं कि टेक्निकल लीड करता है, चार्ट रीडिंग लीड करता है। आपकी चार्ट के ऊपर कितनी स्किल है वो लीड करता है, कोई इंडेक्स किसी को लीड नहीं करता। अब हमारा व्यू पॉइंट कल ऑलमोस्ट सेम हो रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी एक अपर, हमारा जो लेवल था, अब वीडियो में जाके देखना, लेवल था वहां पे अपर साइड सस्टेन करते रह गया। सेलिंग प्रेशर था लेकिन वापस वहीं चला जाता था। वही छोटे छोटे कैंडल अगर आप देखोगे 75 मिनट्स में 15 मिनट्स में तो वही लेवल पे कैंडल बन रहे थे। ना किसी को ढंग से बाइंग दे रहा था, ना किसी को ढंग से सेलिंग दे रहा था। आई मीन ना पुट में ट्रेड दे रहा था ना कॉल में ट्रेड दे रहा था, वहीं पर सस्टेन कर रहा था। यानी कि ट्रैपिंग चालू ही था बैंक निफ्टी में। जबकि निफ्टी में हमारा जो व्यू पॉइंट बना था उसके बिल्कुल उसी तरह से चला। हम गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहे थे एक व्यू पॉइंट में, गैप एक अपर साइड तो मूव पकड़ ही रहे थे हम लोग। लेकिन हम लोगों का ज़्यादा ज़्यादा हमारा जो इंट्यूशन था कि वो लोअर साइड जाएगा बिकॉज ऑफ आवर मैग्नेटिक सेटअप। तो निफ्टी ने बिल्कुल वैसे ही काम किया। देखो सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन था, गैप डाउन में वो ट्रेंड लाइन ने ब्रेक डाउन दे दिया। जनरली जब ट्रेंड लाइन जो होता है ना, वो यहाँ पर अगर फ्लैट खुलता और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता ना तो आपको इतनी बड़ी मूवमेंट वो नहीं दे पाता। क्योंकि ट्रेंड लाइन जो है उसमें अगर ज़्यादा गैप हो, यहाँ तक समझो कि एक बड़ा कैंडल बनता तो फिर आप यहाँ से एंटर करके यहाँ तक ट्रेड को नहीं ले पाते। वो आपको कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट करा देता क्योंकि ये ऑलरेडी एक बड़ा कैंडल बन जाता। लेकिन मार्केट गैप डाउन खुला यहाँ पर। गैप डाउन खुलने के बाद में ये जो एक बड़ा सा कैंडल बनाया आपके इस लेवल पे 25,870 के लेवल पे, एक रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेके बाद में जो आपको मूवमेंट दिया है ना, एक रेजिस्टेंस, ये एक अच्छा मूवमेंट दिया। अगर आप ट्रेलिंग के साथ कर रहे हो तो यहाँ पे एक अच्छा मूव पकड़ा होगा। फिर रिवर्सल दिया और हम लोगों का तो पहले ही व्यू पॉइंट है कि 75 मिनट डिमांड जोन को टच करने आना है। तो एक रिवर्सल पे यहाँ पे और एक मौका दिया नया ट्रेड उठाने का। और देखो ये जो मूवमेंट दिया है बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट दिया है। यहाँ पर काफी अच्छे पॉइंट कैप्चर करने की पॉसिबिलिटीज थी। जिस किसी ने किया होगा इसके ऊपर काम, ये व्यू पॉइंट के ऊपर काम, काफी अच्छा पॉइंट्स कैप्चर किया होगा। अब हम लोग अगर आज का व्यू पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ सारी मार्किंग्स। अब ये एरोज हटा देता हूँ मैं। ये भी ट्रेंड लाइन अभी कोई काम का नहीं है एज ऑफ नाउ, इसको हटा देते हैं। हम देखते हैं डेली कैंडल पे कोई मार्किंग बन रही है कि नहीं। ओके, ये भी हम हटा देते हैं बिकॉज अब ये एज ऑफ नाउ कोई काम का नहीं है हमारे लिए। हम नई मार्किंग यहाँ पर करेंगे। निफ्टी में वो मार्किंग रहेगी क्योंकि प्राइस वहीं पर है। बैंक निफ्टी में मार्किंग रहेगी क्योंकि प्राइस वहीं पे है। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा सा शार्प डाउन आया है। हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले देख लेते हैं कि डेली कैंडल का कोई नया पिवोट बना है क्या। तो एक पिवोट यहाँ पर है डेली कैंडल का, मैं ले लेता हूँ दिस वन। हमारा इसका कलर जो है वो है ग्रीन। 2 आवर्स पे देख लेते हैं। 2 आवर्स पे भी हमारा कोई नहीं बन रहा है नया पिवट। ठीक है, ये एक स्विंग है बट
ये पिवट जो कवर हो गया वो डेली कैंडल से कवर हो गया, तो और कोई पिवट नहीं है। अब हम ओपन हाई लो क्लोज मार्क कर लेते हैं। ओपन और हाई दोनों सेम है, क्लोज एंड लो। अब देखो भाई, चलते हैं 15 मिनट्स कैंडल में। लिक्विडिटी जोन दिखा? चलो मैं बताता हूँ, लेकिन उसके पहले हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि कोई सप्लाई या डिमांड जोन इसके बीच में बन रहा है कि नहीं। तो 75 मिनट्स में कोई भी ऐसा मुझे ना मदर कैंडल दिख रहा है, ना लेग इन ना लेग आउट, सारे के सारे बेस कैंडल ही है। तो कोई नया जोन, परफेक्ट कैंडल नहीं है, तो कोई नया जोन नहीं बन रहा है। हाँ, लेकिन लिक्विडिटी यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है। आप देखो, ये जो है ना, 30 पॉइंट में एक लिक्विडिटी मिल रही है हियर, राइट। ठीक है, ये एक लिक्विडिटी जोन है। तो आज हम देखो, जोन्स का तो रूल है कि हमारा लोअर टाइम फ्रेम जोन जो है ना, वो वैलिड होता है 1 हफ्ते से 10 दिन के लिए। ये जोन बना है 6 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में। तो और आप समझ लो कि इतना मैं अभी इसको स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगा, 1 हफ्ता निकल चुका है, लेकिन और 3 दिन की वैलिडिटी तो है ही। तो हम लोग नहीं इग्नोर कर सकते हैं कि ये नीचे नहीं आएगा, प्राइस इसको टच करने आएगा ही। अगर गैप डाउन खुला यहाँ पे, तो प्राइस टेस्ट करके एक अच्छा सा मूव देगा अपसाइड। अब हमें क्या करना है, इस जोन के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, रिवर्सल ढूंढना है। उस रिवर्सल पर अगर कोई परफेक्ट एंट्री मिली तो ये अच्छा सा मूव हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। एक व्यू पॉइंट ये बना। दूसरा, अगर सेम लेवल पर खुलता है ना, और आज दिन भर अगर टाइम पास किया यहाँ पे, यहीं पे अगर टाइम पास किया प्राइस ने, तो एक समय के बाद यहां सपोर्ट लेके आपको ये मूव दे देगा, क्योंकि ये भी ऊपर आ रहा है ना, ये भी यहां तक तो आएगा ही, यहां तक। तो अपना लिक्विडिटी शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। दूसरा, गैप अप की पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है, क्योंकि आप देखो गिफ्ट निफ्टी भी आज कुछ 50 से शायद 80 पॉइंट नीचे ही है। फ्लैट खुला तो आप यही मूवमेंट कैप्चर, व्यू पॉइंट तो यही बनेगा। हाँ, फ्लैट खुला तो यही व्यू पॉइंट बनेगा। हल्का सा गैप अप खुला यहाँ कहीं, तो आपको ये मूव कैप्चर करना, मतलब आपको ये मूव मिल सकता है यहाँ तक। तो ये ओवरऑल व्यू पॉइंट था बैंक निफ्टी का। देखते हैं मार्केट में क्या होता है। हैव अ गुड डे।